नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर कल्याण घोड़के। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस अगर हमें हो गया, कोरोना अगर हो गया तो हम घर पे इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोरोना के तीन प्रकार होते हैं। तीन कैटेगरी में उसको डिवाइड गवर्नमेंट ने आईसीएमआर ने किया है, जिसमें माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। जिनके लक्षण बहुत ही माइल्ड होते हैं, माइल्ड मतलब जिनको खाली सर्दी, खांसी, हल्का सा बुखार और असिम्प्टोमेटिक पेशेंट, जो भी पेशेंट असिम्प्टोमेटिक है, जिनको कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, हल्का बुखार आता है, हल्का बॉडी पेन है, हल्का सर दर्द है, हल्का बदन दर्द है या हल्का सर्दी खांसी है, तो वो पेशेंट वो घर पे ट्रीटमेंट उनको किया जा सकता है या उनको होम आइसोलेशन में रख के ट्रीटमेंट किया जा सकता है। वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मॉनिटरिंग ऑफिसर के अंडर या मेडिकल ऑफिसर जो है हमारे, उनके अंडर ट्रीटमेंट करके उनको घर पे ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। इसी के रिगार्डिंग आज हम चर्चा करने वाले, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि आप घर पे रह के भी कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आप अगर मेरा पहली बार देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर 100 लोगों को कोरोना हो जाता है, 100 मतलब 100 लोगों को अगर कोरोना हो जाता है, तो उनमें से 80% लोग मतलब 80% लोग माइल्ड सिम्टोमेटिक में आते हैं। माइल्ड सिम्टोमेटिक मतलब जिनको कोई लक्षण नहीं होते या लक्षण होते भी है तो एकदम हल्के लक्षण रहते हैं, जैसे हल्का सर्दी होता है, हल्का बुखार आता है 1-2 दिन के लिए और बाकी उनको कोई लक्षण नहीं रहते। मुंह की टेस्ट चली जाती है और कमजोरी रहती है, हल्की सी कमजोरी रहती है। और उनको कोई ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है लेकिन उनको कोई लक्षण नहीं रहते। ऐसे सारे जो पेशेंट हैं जो माइल्ड कैटेगरी में आते हैं, उनको हॉस्पिटलाइजेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, ऐसा आईसीएमआर गाइडलाइन के हिसाब से कहा गया है। और बाकी के जो पेशेंट हैं जो मॉडरेट में आते हैं और जो सीवियर में आते हैं, उनको हॉस्पिटलाइजेशन करने की बहुत ही अत्यंत आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, माइल्ड लक्षणों वाले जो पेशेंट होते हैं उनको लक्षण नहीं होते, इसीलिए कोई ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती या थोड़ा सा हल्का ट्रीटमेंट घर पे भी दे के उनको ठीक किया जा सकता है। जैसे उनको फीवर आया तो फीवर का कोई पैरासीटामोल का टैबलेट देते हैं, जो मेडिकल ऑफिसर है और जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मॉनिटरिंग ऑफिसर है वो उनके अंडर में वो ट्रीटमेंट रहती है। पेशेंट को होम आइसोलेट किया जाता है, ऐसी जगह आइसोलेट किया जाता है जहाँ पे मतलब एक रूम उनकी सेपरेट होनी चाहिए, उनका टॉयलेट सेपरेट होना चाहिए और वो घर में ही रह के अपने ट्रीटमेंट खुद घर में ही रह के उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, जो पेशेंट को अगर समझो वहाँ पे फीवर आए तो फीवर उनका टेम्परेचर मॉनिटरिंग किया जाता है, उनका पल्स ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन रेगुलरली चेक किया जाता है घर पे ही, और उनका बीपी भी घर पे चेक किया जाता है। और वो कंटिन्यू हेल्थ मॉनिटरिंग ऑफिसर के संपर्क में रहते हैं ताकि उनके लक्षण अगर बढ़े और उनको ज़रूरत पड़े हॉस्पिटलाइजेशन की तो उनको तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन करने की सुविधा भी उन्हें दी जाती है। देखिए दोस्तों, ये माइल्ड लक्षण वाले जो पेशेंट होते हैं उनको घर में अलग इसलिए विलगीकरण में इसलिए रखा जाता है, आइसोलेशन में इसलिए रखा जाता है ताकि वो बाकी पेशेंट को उनकी वजह से इन्फेक्शन न हो। और जो मॉडरेट वाले पेशेंट है, फिर माइल्ड वाले जो पेशेंट है उनमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। माइल्ड वाले पेशेंट में दिया जाता है अजिथ्रोमाइसिन दिया जाता है दोस्तों, नॉर्मली एंटीबायोटिक जो सेकेंडरी इन्फेक्शन प्रिवेंशन करने के लिए यूज़ करते हैं। और दूसरी बात है पैरासीटामोल दिया जाता है जो फीवर के लिए यूज़ करते हैं। अगर हल्का खांसी है तो कफ सिरप दिया जाता है, मल्टीविटामिन की टैबलेट दी जाती है, जिंक की टैबलेट दी जाती है जिससे इम्यूनिटी बढ़ जाए। और पेशेंट माइल्ड लक्षणों में आता है, ये हम कैसे समझें। माइल्ड लक्षणों में आने वाला पेशेंट जो है उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक किया जाता है दोस्तों। जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 के ऊपर है वो नॉर्मली माइल्ड में गिने जाते हैं। उनका 6 मिनट का वॉक टेस्ट भी करते हैं, जो 6 मिनट चल के आने के बाद उनका फिर से सैचुरेशन चेक करते हैं। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर उनकी मात्रा अगर नॉर्मल है तो उनको माइल्ड केसेस में डाला गया है। जिनका एक्सरे करने के बाद एक्सरे में अगर निमोनिया का कोई पैच नहीं दिखा था वो माइल्ड केसेस में आते हैं। मॉडरेट केस वाले जो लोग रहते हैं उनको एक तो एक्सरे निकालने के बाद उनको निमोनिया एक्सरे में दिखता है। दूसरी बात उनका सैचुरेशन कम होने की संभावना बहुत जाती है, 95 के नीचे उनका सैचुरेशन चला जाता है, वो मॉडरेट केस में आते हैं। और जो कोमॉर्बिड पेशेंट है, जो मतलब जिनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है और भी बाकी बीमारियां है उस कोरोना के साथ साथ, तो उन पेशेंट को भी मॉडरेट में कंसिडर किया जाता है और उनको हॉस्पिटलाइजेशन की भी बहुत ज़रूरत रहती है दोस्तों। और जो सीवियर लोग होते हैं उनका काफ़ी सैचुरेशन सडनली ड्रॉप हो जाता है, उनका लंग इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बाकी के अलाइड सिम्टम भी उनके उसके साथ बहुत ज़ोर से ज़्यादा रहते हैं। उनको फीवर है, सर्दी है, खांसी है, बुखार है, ऐसे लक्षण भी बहुत ज़्यादा सीवियर और मॉडरेट केस में रहते हैं। इन लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत रहती है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ दोस्तों, 100 पेशेंट को अगर कोरोना हो जाता है तो उनमें से 80% ऑफ पीपल्स
दे आर सफरिंग फ्रॉम माइल्ड सिम्टम, मतलब माइल्ड लक्षणों में आ जाते हैं, और वही उन्हीं पेशेंट का घर पे ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जैसे एंटीबायोटिक हो गया, एंटीपायरेटिक हो गया। एंटीवायरल ट्रीटमेंट कभी कभी कुछ पेशेंट में दिया जाता है दोस्तों, कुछ पेशेंट में नहीं दिया जाता। नॉर्मली ये नॉर्मल मेडिसिन से ही पेशेंट घर पे ही ठीक किए जा सकते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मॉनिटरिंग ऑफिसर जो रहते हैं वो उनका ट्रीटमेंट करते हैं, और जो मेडिकल ऑफिसर के वो कंटिन्यू टच में रहते हैं, जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कंटिन्यू चेक किया जाता है। ऑक्सीजन की सैचुरेशन अगर कम होती तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन करने की सलाह दी जाती है। जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन रहता है, उनको खांसी नहीं है, सर्दी नहीं है, बुखार नहीं है और असिम्प्टोमेटिक है, ऐसे पेशेंट को घर पे ही 10 डेज क्वारंटाइन किया जाता है, 10 डेज आइसोलेशन में रखा जाता है, और उनका ट्रीटमेंट घर पे ही किया जा सकता है दोस्तों। यही मेरी बताने की कोशिश थी आपको दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले समय में ऐसे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ ताकि आपको ये अच्छे से अच्छे इंफॉर्मेशन आप तक पहुँच सके।